सुनो दोस्तों, आओ मैं तुम्हें रात की ठंडी कहानी सुनाता हूं। ये कहानी है रात का साया की। ये सब एक तूफानी शाम को शुरू हुआ। हवाएं चीख रही थीं, बारिश धार धार गिर रही थी। शहर के किनारे एक पुराने चरमनाइटे घर की खिड़कियों से टकरा रही थी। अंदर एमिली नाम की एक जवान लड़की अकेली बैठी थी। उसकी नजरें एक रहस्यमयी किताब पर जमी थीं जो उसे अटारी में मिली थी। ये किताब बहुत पुरानी थी। इसके पन्ने उम्र के साथ पीले पड़ गए थे और अजीब निशानों और डरावनी तस्वीरों से भरे थे। एमिली इसके प्रति आकर्षित थी। उसके रहस्यों को जानने की एक बेवजह चाह उसे महसूस हो रही थी। उसे कम ही पता था, यह किताब कुछ बहुत ही खतरनाक चीज का दरवाजा थी। जैसे ही घड़ी ने आधी रात बजाई, बिजली चली गई, घर अंधेरे में डूब गया। एमिली ने एक मोमबत्ती जलाई और पढ़ना जारी रखा। उसका डर उसकी जिज्ञासा पर हावी नहीं हो पा रहा था। अचानक उसे एक हल्की फुसफुसाहट सुनाई दी, हवा की एक सांस की तरह जो उसका नाम पुकार रही थी। वह जम गई, उसका दिल धड़कने लगा। एमिली। आवाज छायाओं से आती हुई लग रही थी, खाली गलियारों में गूंज रही थी। वह खड़ी हुई, मोमबत्ती उसके हाथ में कांप रही थी और उसने आवाज का पीछा किया। फुसफुसाहटें तेज हो गईं, उसे बेसमेंट के दरवाजे तक ले गईं, एक ऐसी जगह जिससे वह हमेशा बचती रही थी। गहरी सांस लेते हुए एमिली चरमनाइटी सीढ़ियों से नीचे उतरी। हर कदम की आवाज खामोश घर में गूंज रही थी। बेसमेंट ठंडा और नम था, भूले हुए सामान और मकड़ी के जालों से भरा हुआ। दूर कोने में उसे एक छाया हिलती हुई दिखाई दी, जो आसपास के अंधेरे से भी ज्यादा काली थी। छाया धड़कती हुई लग रही थी, बड़ी और स्पष्ट होती जा रही थी। एमिली की मोमबत्ती टिमटिमाई दीवारों पर डरावनी आकृतियां बना रही थी। उसे एक ठंडी मौजूदगी महसूस हुई, एक भयानक डर। छाया आगे बढ़ी और जैसे ही उसने ऐसा किया, एमिली को एहसास हुआ कि यह सिर्फ एक छाया नहीं थी, बल्कि रात का एक प्राणी था जो उस शापित किताब के पन्नों से पैदा हुआ था। एक झटके में मोमबत्ती बुझ गई और एमिली अंधेरे में डूब गई। आखिरी चीज जो उसने सुनी वो थी उसकी अपनी चीख, रात में गूंजती हुई, जैसे छाया ने उसे अपना बना लिया। याद रखना, कुछ रहस्यों को अनसुलझा रहने देना ही बेहतर है। अगली बार तक सुरक्षित रहो और रात की छायाओं से सावधान रहो। सो जाओ डरावनी कहानियों के चाहने वालों। हाँ।